कभी भी मैं वीडियो के बारे में सोचती हूँ कि क्या टॉपिक उठाया जाए तो उसमें मैं नोट करके रखती हूँ पहले से ही, जो कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट करते हो। अब क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, होली आ रही है, तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है ना वो हो रही है कि कुछ अच्छी मिठाई बनानी सिखाओ, आप गुंजिया बनाना बताओ, दही बड़े बनाने बताओ, और कुछ इस ढंग से बताओ कि वो समझ में आ जाए और हम भी उन्हें बना सकें। क्योंकि होता क्या है, जब हम उन्हें मतलब मैं बनाती हूँ और आपको बताती हूँ तो कभी कभी वो चीज बिगड़ भी जाती होगी, तो उसकी शिकायत भी आती है कि दी आपने बताया था थोड़ी सी बिगड़ गई। तो अब मैं जो रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसमें ये कोशिश कर रही हूँ कि वो टिप्स जरूर बताऊं जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद चीज बिगड़ जाए, और फॉलो करके एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इन्हें हम केवल होली पे ही बनाएं, अगर आप इन्हें रेगुलर बनाते रहते हो तो धीरे धीरे आप परफेक्शन की तरफ पहुंचने लगते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहली बार हमने कोई चीज बनाई और वो सही हो गई। और इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ राज कचौड़ी की रेसिपी से। जब मैंने वो पहली बार बनाई थी तो बिल्कुल खराब थी। पहली बार क्या, मैंने कई बार बनाई और हमेशा वो खराब रही, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि इसमें मैं कहाँ गलती करती हूँ और अब वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बिल्कुल रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग है। और आप लोग एक चीज़ मुझसे हमेशा पूछते हो कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो देखो, जितना हम काम करते चले जाते हैं हमारी कैपेबिलिटी या आदत समझ लीजिए उतनी ही बढ़ती चली जाती है। जितना आराम करने की आदत बनाएंगे ना तो हम आराम करते ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ना अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही होता है। और जैसे अब वीडियो बनाना है मुझे और सारा काम अपना घर का भी संभालना है, तो जिस दिन बेसिकली किचन के वीडियोस होते हैं, बड़े होते हैं, वो उस दिन अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं फैलाती हूँ। ना तो डीप क्लीनिंग का, मतलब जो बिल्कुल बेसिक घर का काम है वही करती हूँ। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है घर का गंदा रहना। एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है और वो है गुंजिया बनाने की। और गुंजिया कई तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल गुंजिया होती हैं और एक ऐसी होती है जिसे हम चाशनी में करके बनाते हैं। दोनों में बस फर्क इतना है कि एक के अंदर जो आप फिलिंग भरते हैं उसमें आप मीठा डालते हैं, लेकिन जो चाशनी वाली गुंजिया होती है उसके अंदर जो हम फिलिंग डालते हैं, खोए की, सूजी की, जो भी आप बनाते हैं, उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है। के लिए मैंने लिया मैदा 1/2 kg, और ये मतलब नॉर्मल जो मैदा आती है वही है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे देसी घी, और ये मैंने 1/2 कप लिया है। और इसी में हमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा में हमेशा पानी थोड़ा सा मिलाकर तब ऐड करें, वरना इसके दाग आ जाते हैं मैदा की किसी भी जो आप रेसिपी बनाएंगे उसके ऊपर। मैंने तो हाथ में ही इस तरह से पानी में अच्छी तरीके से घोल के इसे ऐड किया। पहले इसे घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बहुत ही टाइट डो इसका बनाएंगे, जैसे मठरी वगैरह के लिए बनाते हैं। थोड़ा मठरी से हमें इसको ज़्यादा टाइट लेना होता है। और उसके बाद अब हम इसको देके रख देंगे। और अब हम बनाएंगे मैदा से पूड़ी। मतलब जितनी मोटी हम पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल उतना ही बनाना है, लेकिन इसकी शेप गोल देने के लिए किसी बोल से, ग्लास से हम इसकी एक बिल्कुल प्रॉपर सर्किल देने के लिए शेप कट कर लेंगे। और इस तरह से ही जितनी भी हमने ये लोई तोड़ी है ना, सबकी देखिए कुछ इस तरह से बना लेंगे पूड़ियाँ। जो है ना थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं जब बच्चे इसकी तारीफ करते हैं। किनारे पे लगाया पानी, बीच में जो खोए का मिक्सचर है, फीका मिक्सचर है, इसको भरा, और ऊपर से दूसरी जो लोई है उसे इसमें दबा दिया। जो हमने अंदर इसकी फिलिंग डाली थी वो खोए की थी, फीकी थी वो, बिल्कुल सिंपल खोए को हमने भून लिया है। और देखिए उसके बाद किनारों को कुछ इस तरह से मोड़ना है। अगर आपसे इस तरह से नहीं मुड़े तो आप किसी भी फोक की मदद से बस दबा दीजिए और उससे भी ये अच्छी तरीके से बन जाती हैं। लेकिन देखिए ये वाली जो गुंजिया होती हैं, जिन्हें हम चंद्रकला भी बोलते हैं, ये बढ़िया तरीके से इसी तरीके से मतलब डिज़ाइन में आती हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे बनाती हूँ। 1-2 करके देखिएगा, फिर आपसे आसानी से हो जाएंगी। बहुत ही धीमी आँच पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हमें इनको डालना होता है चाशनी में। चाशनी में इसको 10 से 15 मिनट डालने के बाद हम निकाल लेते हैं और फिर इसको फ्रिज में रख दीजिए। और जब कभी भी खाने का मन हो हल्का सा गर्म करके और आप इनको खा सकते हैं। बहुत दिनों तक ये खराब नहीं होती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। कुछ वीडियोस पहले ही मेरे पास कमेंट आया था। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप दही बड़े की रेसिपी बताओ। तो देखो बहुत ही आसान है दही बड़े बनाना, लेकिन जो दही गुंजिया होती है उसमें आप लोगों ने बोला था थोड़ी सी सख्त हो जाती है या उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो जो अब मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ ना उसको देखिएगा, उससे आपकी दही गुंजिया बहुत ही बढ़िया बनने वाली है।
दही गुंजिया बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे उड़द की दाल और करीब मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल ली है। आपको जितने बनाने हैं आप उतनी उड़द की दाल ले लीजिए और इसे सोक कर लीजिए। अगर समर का मौसम है, गर्मियां हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे इसको सोक करके रखिए और इतना सोक करना है कि इसका दाना बीच में से टूटने लगे और ये अच्छी तरीके से इसमें ना पानी चला जाए और उसके बाद हमें इसको पीसना होता है। लेकिन बस ध्यान हमें ये देना है कि जब हम इसे पीसें तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना मिलाएं और बहुत ही कम से कम पानी में हम इसको पीसें और इसका थोड़ा सा गाढ़ा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। थोड़े से पानी के छींटे देके हमें इसे फेंटना है और ये इसका बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपको खूब बढ़िया तरह से इसे फेंटना है ताकि इसके अंदर हल्की सी हवा आ जाए जिससे ये मुलायम बनेंगे। अगर आप इसे इस तरह से ही बनाना शुरू कर देंगे ना तो मुलायम नहीं बनेंगे। और इसे बनाने के लिए हमने ये एक तरीके की प्लास्टिक शीट ली है और इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इतनी बड़ी लेंगे जितने बड़े हमें बनाने हैं और साथ में रखेंगे पानी जिसमें डिप करके ना हम अपने हाथ गीले करते रहें और इस प्लास्टिक की शीट की मदद से अब हम गुंजिया की शेप देंगे। तो जो हमने ये फेंटा है ना, ये काफ़ी गाढ़ा है, पतला नहीं है, देखिए। और इतना बड़ा हमने एक पीस लिया और क्योंकि हाथ में पानी लगा हुआ है तो ये चिपकेगा नहीं। एक बॉल सी बना के हम इसको प्लास्टिक की शीट पे रखेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट भी नहीं हो, आप देख ही रहे हैं, इतना ही गाढ़ा ये होना चाहिए कि इसकी लोई बन सके। प्लास्टिक शीट पे कुछ इस तरह से इसको फैलाया और कुछ कटे हुए मेवे लेके हम इसके बीच में रखेंगे और इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और बीच में हम जब इसमें मेवे रख देंगे तो प्लास्टिक शीट का दूसरा जो है हिस्सा उठा के हमें इसे पलटना है और इतना पलटना है कि बीच में ये आ जाए और ये जो सर्किल है ये हाफ सर्किल में बदल जाए। तो देखिए इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे और अब दबाने के बाद हम बिल्कुल इसके किनारों पर आ जाएंगे और वहाँ पे अपनी उंगली का प्रेशर देके, अंगूठे का प्रेशर देके इस तरह से हम शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये शेप बन जाती है। हो सकता है पहली बार में आपकी शेप जो है थोड़ी सी गड़बड़ बने, लेकिन जहां आप एक बना लेंगे ना, 1-2 बना लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ऊपर से इस तरह से शीट हटाई और कुछ भी एक बादाम लिया और उसे हाफ कट करके उसे इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और फिर से पानी में हाथ डिप करेंगे, देखिए, और फिर इसे उठाएंगे वरना ये हाथ में चिपकती है। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है और धीरे से उठाकर हम इसको एक गरम तेल में इस तरह से छोड़ देंगे और फ्राई कर लेंगे। और इसके फ्राई करने के भी ना कई सारे तरीके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से इन सबको एक बार फिर से सेक लेते हैं। इससे ये क्या होती हैं, टाइट नहीं होती हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी दही गुंजिया बिल्कुल हल्की सी सफ़ेद सी जैसे ही सिक जाएं उनको फ्राई करके निकाल लीजिए बाहर और फिर दोबारा से उनको सेक लीजिए बिल्कुल हल्का सा सुनहरा होने तक। ये सुनहरी नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हल्की सी सफ़ेद ही रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको नहीं फ्राई करना है और जितना आप मतलब इसको फेंटेंगे ये उतनी ही मुलायम बनती है। तो बस यही इसकी कुछ टिप्स होती हैं जिनसे दही गुंजिया आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। और इस तरह से देखिए अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको टिप बताई है उस टिप का आप ध्यान रखेंगे और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाती हैं तब हम इनको पानी में डिप करते हैं। और जो इसको पानी में डिप करने का तरीका है वो भी सबके लिए अलग है। जैसे कुछ लोग पानी में हींग मिलाकर भी रखते हैं, लेकिन मैं बगैर हींग के इनको रखती हूँ। इस तरह से पानी में डिप करती हूँ, लेकिन थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तब डिप करती हूँ। और उसके बाद जब खाने हो बस हाथ से दबाइए और देखिए ये कितनी मुलायम बनी है। हाथ से इस तरीके से आप इनको दबा के इसके ऊपर दही जो कि आपने फेंट रखी है और जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो उसको डाल लीजिए और ऊपर से सौंठ और भुना जीरा, लाल मिर्च और नमक और काला नमक डाल के सर्व करिए। समोसे बनाने के लिए एक तरीका है जिससे कि हम बनाते हैं, मतलब नॉर्मली समोसे बन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जिसमें कि आप जब आपका मन करे
आप फटाफट समोसे बनाएं और तल के रख लें, मतलब उसकी कुछ पहले से प्रिपरेशन करके आप ऐसे रख लें कि जब भी वो बनाने हो बस आपको बनाने के लिए 10 मिनट लगे। यानी कि कोई अगर आ रहा है तो पहले से तैयारी करके रख दीजिए, फेस्टिवल पे तैयारी करके रख दीजिए। और वो होते हैं पट्टीदार समोसे, और उसके लिए हम पट्टियां बना के रख लेते हैं, फिलिंग रख लेते हैं, और बस जब कभी भी कोई आए तो बस उसके अंदर फिलिंग भर के, पट्टियों के अंदर फिलिंग भर के समोसे बना लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और एक चीज और, इसकी फिलिंग आप केवल आलू की नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट्स की भी बना सकते हैं। पट्टी समोसा बनाने के लिए हमें ना पट्टियाँ बनानी होती हैं, और उसके लिए हमने मैदा ले ली है 1.5 कप, और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। और कुकिंग ऑयल डालना रहता है मोयन के लिए, तो इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के और इसका एक डो बना लिया है। और डो थोड़ा सा हमें सख्त बनाना है, और इसको हम आधे पौन घंटे के लिए रख देंगे। और इसी के साथ अगर फिलिंग की बात करें तो फिलिंग आप आलू की बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल समोसों में भरा जाता है, आलू बॉयल करके थोड़े तेज मसाले पनीर वगैरह डाल के आप बना सकते हैं। या फिर इसकी फिलिंग बन सकती है जैसे जो ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको समोसे बनाने होते हैं ना, आप बस उसमें ड्राई फ्रूट्स वाली फिलिंग डालिए और रेडी है मतलब आपका समोसा, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग बनाने के लिए थोड़े से जो भी मेवे आप खाते हो उनको कट कर लिया है, और घी में ना थोड़ा सा बेसन लिया, उसको थोड़ा सा भून लिया ताकि कच्चापन उसका निकल जाए। और फिर इसमें जो कसा हुआ नारियल होता है 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा वो मिक्स कर लिया, आपने जो मेवे कट किए हैं वो डाल लिए, और थोड़े से मसाले डालेंगे, लेकिन मसाले हमें तेज डालने हैं, नहीं तो ये फीका लगता है। और जो हमारी मैदा हमने जो है डो बना के रखा था उसकी हम ना बना लेंगे रोटी टाइप, एक जैसे साइज में हम रोटियां इसकी बनाएंगे, और ये हल्की सी मोटी हैं। और उसके बाद एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और मैदा जो है ना डस्ट कर लिया, इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी रखेंगे और बिल्कुल पतली बेल लेंगे इनको, बिल्कुल जितना आप पतला इन्हें बना सकते हैं उतना पतला हम बनाएंगे, और बस अब हम इनको सेकेंगे। ये देखिए बिल्कुल पतली रोटियां बिल गई हैं। गरम तवे पर इसको डालना है। अब इसको सेकना बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हल्का हल्का सा हाथों से या किसी कपड़े की मदद से इसको सेक लीजिए, इतना कि इसको अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकें, मतलब ये टूटे नहीं। बिल्कुल रोटी की तरीके से इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्की सी ये कच्ची ही रहती है, कोई दाग इस पर रोटी जैसा नहीं आना चाहिए। और उसके बाद देखिए पतली रोटी को मैं हटा दूंगी और एक कपड़े के अंदर ही इसको रखूंगी, और बहुत आसानी से दोनों रोटियां अलग हो जाएंगी। इस तरह से आप इनकी फ्रैंकी वगैरह भी बना सकते हैं, और इनको स्टोर करके भी इन रोटियों को रख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इनकी पट्टियाँ। तो उसके लिए हमने ये सारी शीट्स रख ली हैं, और साइड्स हमने इसके कट कर लिए ताकि इसकी शेप थोड़ी सी स्क्वायर टाइप आ जाए। और देखिए कुछ चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं, और इनसे आप समोसे बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। है देखिए बिल्कुल पतली पतली हैं, और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं हुई हैं। और इन सबको भी मैं कपड़े के अंदर लगातार रखूंगी समोसे बनाने से पहले। और ये मैंने तैयार कर लिया है मैदे का और पानी का एक स्मूथ पेस्ट, और ऑयल रख लिया है गर्म होने को। ये हमने ली है एक पट्टी, और पहले इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा किनारा यहाँ बाहर निकल रहा है, ऐसे मोड़ेंगे, और यहाँ पे हम किनारे पे ना थोड़ा सा ये लगा देते हैं जो हमने बनाया है। और इसको देखिए बिल्कुल यहाँ पे से ऐसे मोड़ दिया, यहाँ आ गई। और अब हम क्या लेंगे, इसको लेंगे और ऐसे मोड़ देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ ये नोक बननी चाहिए। और उसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे हम, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। और इसको लेके हमने यूं कर दिया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, और अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी ही भरनी है। ऐसे भरी, और इसके किनारे भी देखिए अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। देखिए ऐसे लग गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से दबा देंगे ऐसे, और इसको यूं करके ऐसे हम दबा देंगे, और ये हमारा तैयार हो गया। देखिए
और देखिए तैयार है हमारे सारे समोसे और हम इनको अब फ्राई कर लेंगे बिल्कुल धीमी गैस पे, धीमी आंच पर। और ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इनको बना के आप रख लीजिए, मतलब पट्टियाँ बना के रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग बना के रख लीजिए और जब खाने हो बस भरिए और रेडी हैं। है ना बढ़िया चीज़। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो कि बिल्कुल आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया था। तो आप कोई और रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और कुछ भी पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।